ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्मिक डेट नंबर, यानी कार्मिक ऋण अंकों का पिछले जन्म से संबंध। देखिए, कार्मिक नंबर किसे बोलते हैं हम? तो पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किया है, अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका परिणाम हमें इस जन्म में अच्छा मिलता है। अगर पिछले जन्म में हमने बुरा कर्म किया है तो उसका परिणाम इस जन्म में हमें बुरा मिलता है। इसे कार्मिक नंबर बोलते हैं, यानी कर्म के आधार पर आपको उसका रिजल्ट यानी फल मिलना। अब देखिए, कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10, 11, 13, 14, 16 और 19 ये कार्मिक नंबर हमारे कहलाते हैं। देखिए, 10 यानी 1 + 0 बराबर 1 हो गया, यानी सूर्य। देखिए, कुछ विद्वान जो है 10 नंबर को कार्मिक नंबर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कार्मिक नंबर इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि पिछले जन्म में ये व्यक्ति जो भी अपना कर्म किए हैं उसका परिणाम उस जन्म में ही भुगत लेते हैं। उसका रिजल्ट उस जन्म में ही भुगत करके इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए इसे कुछ विद्वान कार्मिक नंबर नहीं मानते हैं। फिर मैंने देखा 11 नंबर। 11 नंबर जो है कार्मिक नंबर कहलाता है, यानी सूर्य प्लस सूर्य यानी शक्ति। इस अंक वाले व्यक्ति ने अपने तानाशाही के बल पर लोगों पर अत्याचार करते हैं, जिसके कारण इस जन्म में इन्हें अपने पिछले जन्म के कर्म के आधार पर दुख भोगना पड़ता है। अगर इन लोगों ने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया है तो उसका परिणाम इस जन्म में अच्छा मिलता है। अगर इन लोगों ने पिछले जन्म में लोगों पर अत्याचार किया अपने तानाशाही के बल पर, तो इस जन्म में इन लोगों के का परिणाम बुरा मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में जो भी हम कर्म करते हैं उसी के आधार पर ही हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। फिर यहाँ पर हमने देखा कार्मिक नंबर हमारा तीसरा जो है 13 नंबर होता है, यानी 1 + 3 यानी सूर्य प्लस बृहस्पति, सूर्य प्लस राजा प्लस मंत्री। एक 13 जो है कार्मिक नंबर कहलाता है। तो इस अंक वाले व्यक्ति पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए होंगे तो उसका परिणाम इन्हें इस जन्म में अच्छा मिलता है। अगर यह व्यक्ति पिछले जन्म में किसी को अहंकार में होकर के गाली दिए होंगे, किसी को सताए होंगे, बड़े बुजुर्ग का आदर नहीं किए होंगे, तो उसका परिणाम इस जन्म में इन्हें भुगतना पड़ता है। इस प्रकार के इंसान का जो है जन्म, इन लोगों ने जो भी अत्याचार किया, तो भगवान इन लोगों को इस जन्म में 13 तारीख के दिन पैदा करते हैं, क्योंकि इसका परिणाम इस जन्म में इन्हें भुगतना पड़ता है। हमारे पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उनका फल कार्मिक अंक के रूप में भगवान हमें देते हैं। 13 नंबर वाले लोग जो है लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। इनको अपने माँ बाप, पिताजी से और भाइयों से नहीं पड़ता है, मतलब इनसे लड़ाई होती है। क्योंकि ये जो है 13 नंबर 4 यानी राहु यानी दबंग व्यक्ति होते हैं। इनके जीवन में उतराव चढ़ाव भी बहुत आते हैं। अगर इनका 4 नंबर जो है राहु जो है मजबूत नहीं है तो ये आलसी भी हो जाते हैं, इनको चोट लगने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमने देखा कि यहाँ 14 नंबर, देखिए 14 नंबर है हमारा कार्मिक नंबर कहलाता है। 1 + 4 यानी 5 यानी सूर्य प्लस राहु। 5 जो है हमारा बुध है। बुध क्या है? बुध जो है सूर्य और चंद्रमा का लड़का कहलाता है। बुध जो ग्रह है वो सूर्य चंद्रमा के राजकुमार हैं। इन लोगों ने अपने प्यार की आज़ादी का मिसयूज किया होगा पिछले जन्म में, अपने मीठे मीठे बातों से लोगों को परेशान किया होगा, अपने प्रेमिका को परेशान किया होगा, उनको धोखा दिया होगा, जिसके कारण भगवान इस जन्म में इन व्यक्ति को 14 तारीख के दिन पर जो है इनका जन्म होता है। इस जन्म में ये लोग अपने कर्म का परिणाम भोग कर बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। देखिए 5 नंबर बुध होता है। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में 4, 5 नंबर और 6 नंबर हो, वो बिजनेस के मामले में बहुत तरक्की करता है, क्योंकि 5 नंबर बुध जो है मैनेजमेंट और 6 नंबर शुक्र यानी धन दौलत, परिवार का सहयोग, पत्नी का सहयोग। तो यहाँ पर मैंने देखा 5 नंबर बुध है। ये लोग जो है गलत
आदत के भी शिकार हो जाते हैं। अच्छी चीज़ें खाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 14 तारीख वाले बहुत क्रोधी होते हैं, बहुत गुस्सैल टाइप में होते हैं, इनके जीवन में भी उतराव चढ़ाव आते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पर 16 नंबर हमारा कार्मिक नंबर है, 1+6 यानी केतु, मेडिएशन यानी ध्यान लगाना। सूर्य प्लस शुक्र तो 1+6 बराबर 7 हो गया, यानी केतु हो गया। अपने प्रेम में प्रेमिका को धोखा देना, ये लोग जो है पिछले जन्म में अपने प्रेमिका को धोखा देते हैं, इसलिए इस जन्म में भगवान जो है इनकी जन्म जो है 16 तारीख को होती है। इस संसार में जो है जो भी लोग अपने प्रेमिका को धोखा दिए रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि 16 तारीख को इनका जन्म जो है इस संसार में होता है, ताकि ये लोग भी जो है अपने जिन्होंने धोखा दिया है लोगों को, उसका परिणाम, उसे कर्म के आधार पर इसका परिणामी जन्म में भुगत ले। इस अंक वाले व्यक्ति पिछले ये लोग समाज से अलग रहते हैं, जीवन में इनके उतराव चढ़ाव बहुत आता है, वैवाहिक जीवन जो है सुखमय नहीं होता है, सुखमय नहीं रहता है। इसका संबंध दूसरे स्त्री से भी होता है। 16 नंबर वाले जो है इनका संबंध दूसरे स्त्री से भी रहता है, जिसके कारण इन्हें परिवार में इनकी पत्नी से झगड़ा भी हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि 19 नंबर, यहाँ पर देखिए 19 नंबर कार्मिक नंबर है, तो 1+9 यानी सूर्य प्लस मंगल, राजा और मंत्री, राजा और सेनापति। तो आप बताइए, जिस राज्य में राजा और सेनापति बलवान हो तो क्या होगा, वहाँ लड़ाई झगड़ा, वो दूसरे देश पर आक्रमण करेंगे, वहाँ की जनता को परेशान करेंगे, वहाँ के राजा को जो है पराजित करके उनका धन हड़प लेंगे। तो इस अंक वाले व्यक्ति जो है लोगों पर अत्याचार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें इस जन्म में जो है भगवान जो है 19 तारीख के दिन पैदा करते हैं। उन्होंने जो पिछले जन्म में लोगों पर अत्याचार किया, उसका फल जो है इस जन्म में इन्हें भुगतना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी है vinay.singh06660@gmail.com। आप मुझे कमेंट भी कर दीजिए, आपकी जो भी समस्या हो उसे मेरी ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।